हद है, देखो तो इसको। सलीम, उठो बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? थोड़ी देर में उठ जाऊंगा अम्मी। कुछ हुआ है क्या बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है, कमरे में जाकर आराम से क्यों नहीं सोते? नींद नहीं आ रही थी इसलिए टीवी देखने आ गया था यहाँ। क्या हुआ जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? सलीम, उठो बेटा, जाओ मुंह धो लो। मेरे प्यारे चाचू, हैप्पी बर्थडे। टूचे, चाचू का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ मैं? ज़ैनब, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही तुम? खा तो रही हूँ आपा। तुम्हें भूख नहीं है क्या? काफी परेशान लग रही हो तुम। कोई बात है तो बताओ मुझे, कई दिनों से यही हाल है। ज़ैनब, क्या हुआ है, बताओ मुझे। नहीं आपा, कुछ भी नहीं हुआ। आप फिक्र नहीं करें। तुम जानती हो ज़ैनब, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। तुमने बता दिया, शुक्र है। सरप्राइज पार्टी रखूंगी। अरे ये क्या बात हुई, मैंने इसलिए थोड़ी बताया तुम्हें ज़ैनब। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सोचती हूँ इस बारे में। कॉफी पे तो हम जा ही सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम पीने वाली हो कॉफी तो ना कैसे कर सकता हूं मैं तुम्हें। ज़ैनब, क्या मसला है आखिर? नहीं तो ठीक हूँ मैं आपा, ठीक हूँ। मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। सुबह बखैर, मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा, पहले तुम नाश्ता तो कर लो, कुछ खा लो फिर चले जाना। मुझे भूख नहीं अम्मी। खाना तो पड़ेगा बर्थडे बॉय। एपिक प्लीज। चाचू प्लीज आए ना, हमारे साथ नाश्ता करें। अपनी बर्थडे वाले दिन भी हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे? चलो बैठो आप। यार सही तो कह रही है, हमारे साथ बैठो। कल रात भी देर से घर आए थे। ऑमलेट लाऊं आपके लिए? आपको पसंद है ना? नहीं, मुझे। हाँ बिल्कुल, ऑमलेट बनाकर लेकर आ जाइए। सुनो करास, ऑमलेट मक्खन में बनाना, क्योंकि आज इसका बर्थडे है। जी। आठ 800, 900, ये हो गए 1000। देखना सलीम, तुम्हें सबसे महंगा और खूबसूरत गिफ्ट दूंगी मैं। तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत ज्यादा।
बहुत जल्द तुम्हें मुझसे इश्क हो जाएगा सलीम। सलीम तुम्हारा नाम लेते ही मुझे कुछ हो जाता है। गौंजा होश में आ जाओ, मार्केट भी जाना है मुझे अभी। इससे पहले कि सलीम चला जाए मुझे जाना होगा। आयशा खाला, हाँ बोलो बेटा। देखिए ये मैंने कैसे बनाया है। ये तो बहुत प्यारा है। ये कौन है? ये मैं हूँ और ये सलीम अंकल हैं। और ये विश ट्री है। ये ट्री इसलिए बनाया है ताकि उनकी सारी विशेस पूरी हो जाए। ये उनका गिफ्ट है। आयशा खाला, सलीम अंकल को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? क्यों नहीं, जरूर आएगा बेटा। एलिफ बेटा, तुमने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है, बहुत पसंद आएगी उन्हें। हाँ अम्मी, क्या मैं चाचू को बता दूं कि हमने उनके लिए क्या गिफ्ट लिया है? नहीं बेटा, सरप्राइज नहीं बताते। रात को सबको पता चल जाएगा। अम्मी और बाबा ने आपके लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लिया है। सच में? हम बहुत सारी शॉप्स में गए, फिर आपका गिफ्ट लिया। अम्मी तो कह रही थी ये गिफ्ट बहुत महंगा है, लेकिन बाबा ने ले लिया। तुझे ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो अम्मी, आपने यही तो कहा था। तुझे ठीक है मेरी शहजादी, ठीक है। रात में मुझे दे देना गिफ्ट। मैं चलता हूँ अब। ख्याल रखिएगा। वापस कब तक आओगे? मालूम नहीं भाई, बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। सलीम, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम्हें केक कौन सा पसंद है? कोई भी चलेगा, बस उसमें केला ना हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। सलीम साहब, सलीम साहब, वो मुझे जरा मॉल तक जाना था। क्या आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? हाँ जरूर, आ जाओ। आज मेरी छुट्टी है ना, इसीलिए। गुड मॉर्निंग मलिक। गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास यहाँ एक बर्थडे पार्टी होगी। बर्थडे पार्टी? फिर तो यहाँ काफी रश होगा। जी हाँ, आम दिन के मुकाबले में ज्यादा कस्टमर्स होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो फ्लोर पर हमारी हेल्प कर देंगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं संभाल सकूंगा। जी आरता साहब, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मैं। शुक्रिया। अरे फैसल, कहाँ रह गए थे भाई? आओ बैठो। अरे तुम लोग तो जानते ही हो, बहुत मसरूफ आदमी हूँ मैं। तुम लोग इतना फारिग नहीं रहता हूँ, समझे? तुम बहुत मेहनती हो फैसल। इस कार वॉश के अलावा हमें तो लगता है कि तुम्हारी कोई और कंपनी भी है। कार वॉश भी मेरी कंपनी ही है, समझ में आई बात? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। इस जगह पर रौनक तो तुमसे है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वही गया हूँ तो तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। बांटो पत्ते। लगता है काफी अमीर हो गए फैसल। हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे तुम। चलो शराफत से पत्ते फेंटो और बांटो। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, मुझे ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं गौंजा। सलीम साहब, आज रात आप जल्दी घर आ जाएंगे ना? कोशिश करूंगा गौंजा, देखते हैं। कोशिश नहीं, आपको आना होगा, क्योंकि सबको आपका इंतजार जो होता है। कहा ना मुझे नहीं पता गौंजा। चलो, मैं लेट हो रहा हूँ। जी शुक्रिया, चले बाद में मिलते हैं।
जी मैली साहब। बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है। जी हुक्म। सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है, सलीम का आज बर्थडे है। वाह, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की है, यही रोया कैफे में। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? बस तुम लोगों को कुछ घंटों के लिए उसे कैफे से दूर रखना है। मगर हम करेंगे कैसे? सलीम आ रहा है। ये क्या है? मेरी ड्राइंग है। तुमने बनाई है? क्या मैं देख लूं? ये सलीम अंकल के बर्थडे का गिफ्ट है। मैं उन्हें ये दूंगी। क्या? तुम मेरे सलीम चाचू को ये गिफ्ट दोगी? ये तो बस एक छोटी सी ड्राइंग है और बहुत बुरी ड्राइंग है। क्या तुम्हें पता है, हमने चाचू के लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लिया है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। और आयशा खाला ने कहा है कि गिफ्ट जैसा भी हो, दिल से दो तो अच्छा होता है। वो तुमसे झूठ बोल रही हैं। गिफ्ट वो ही अच्छा होता है जो महंगा और फैंसी होता है। तुझे बेटा एलिफ सही तो कह रही है। क्या मैं देख सकती हूँ बेटा? ये बहुत खूबसूरत है बेटा, और बहुत स्पेशल भी। नहीं, मेरा गिफ्ट इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। यार, मैंने पूरी क्लास अटेंड की आज, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कुछ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ये नया प्रोफेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाता। हाय एवरीवन। हाय ज़ैनब। मैं तुम्हें बैठने की ऑफर करती, लेकिन तुम तो यहाँ पढ़ने आती हो। सही कहा तुमने। जी आरजू साहिबा, मेरा फोन देखा है तुमने कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं ढूंढूं आपके कमरे में? नहीं, रहने दो, अपना काम करो। पूरा दिन फोन इनके हाथ में होता है और मुझसे पूछ रही है। डरा ही दिया चिल्ला चिल्ला कर मुझे। अजीब औरत है ये। कहाँ है रिकॉर्डिंग? हाँ, यही होगी। तुम मुझे धमका नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शेयर्स छीन लोगे? आपको ऐसा लगता है? मैं कभी अपने शेयर्स नहीं दूंगी। कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूं। हरगिज़ नहीं, नामंजूर। तो क्या कंपनी चाहिए? ठीक जवाब है, दो। यही है। क्या चाहते हो तुम? इसे डिलीट करना है अब मुझे। वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। हो गया डिलीट। आखिर मेरा फोन गया कहाँ? याद भी नहीं आ रहा मैंने रखा कहाँ था। ओह, या अल्लाह।
पीछो। किस्मत ही खराब है। बताए केनान, ये टाई कैसी लग रही है? आरजू, तुमने सलीम को कभी टाई पहने हुए देखा है क्या? ये अच्छी नहीं है, उसे ये गिफ्ट कभी भी पसंद नहीं आएगा। खेल रही हो बेटा? जी हाँ। ठीक है, तुम खेलो, मैं जरा ये दराज ठीक कर दूं, जल्दी काम हो जाएगा। आपको टूची के साथ वक्त गुजारना चाहिए। मैं बिजी हूँ आरजू, मुझे जाना है। तुम सारा दिन घर पे होती हो, तुम्हें बच्ची के साथ वक्त गुजारना चाहिए। आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस बहुत हो गया। काम मैं करती हूँ, आप मुझे जरा सा भी टाइम नहीं देते हैं। आप हमेशा बिजी ही रहते हैं। मुझे बहस नहीं करनी तुमसे, आपके पास बात करने का वक्त भी नहीं है। काम हो गया, चली जाओ। मैं कह रहा हूँ चली जाओ अभी यहाँ से, तमीज से बात करो। काम हो गया है। भी करो आरजू, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं केनान। उफ, तुम एक ही बात बार बार क्यों करती हो आरजू? ये दोनों तो बस हमेशा लड़ते ही रहते हैं। ओह हाँ, अम्मी अपना फोन यहीं भूल के चली गई हैं। अब मैं इसमें मजे से गेम खेलूंगी। टूची, क्या तुमने मेरा फोन? वापस करो मुझे। अम्मी, आप मुझे कभी तो गेम खेलने दिया करें। कहा है ना, मेरी इजाजत के बगैर कोई चीज मत लिया करो। मैंने नहीं लिया था, आप यहाँ भूल के चली गई थी। बस अब चुप हो जाओ। हाँ बोलो, क्या बात है? आज मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तुम उन तस्वीरों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच में? उनसे कुछ साबित नहीं होगा, इसलिए मेरा टाइम बर्बाद ना करो। ना अपना करो तो अच्छा होगा दोनों के लिए। शायद आप सही कह रही हैं कि मैं कुछ साबित नहीं कर सकता। शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया। अगर वो रिकॉर्डिंग में केनान को सुना दूं, तो तुम्हारी शादी एपिक से नहीं होगी और इस घर में कदम भी नहीं रख सकोगे। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं ताकि बीच का कोई रास्ता निकल जाए? अच्छा, वो कैसे? बीच का रास्ता निकलने से क्या मुराद है आप जानती हैं ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। 2 बजे आपका मेमोजा कैफे में इंतजार करूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं।
ही पड़ेगा। देखती हो उस रिकॉर्डिंग के बदले क्या ऑफर देता है। तुम फंस चुके हो, 1 टका नहीं दूंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। अरे यार, अब तो आदत हो गई है मुझे। उसके कपड़े देखे, रोज एक ही ड्रेस वेयर करती है। अरे पैलिन यार। हाँ सच में, तुम किसी से भी पूछोगी वो ब्राउन स्वेटर वाली लड़की कहाँ है, तो उसी की तरफ इशारा करेंगे सब। सलीम, तुम कहाँ जा रहे हो? जैनब, जैनब कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ मैं खामोशी से पढ़ सकूं। सही कहा, यहाँ वाकई बहुत शोर है। मैं चलती हूँ। लगता है आज किस्मत अच्छी नहीं है। ये कैसे पत्ते बांट रहे हो यार? पत्ते सही नहीं पीसे यार। ऑटो, मजा आ गया। मुझे नहीं खेलना और तुम लोगों के साथ। पता ही नहीं लग रहा मुझे, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। ओ फैसल, हमने कोई बेईमानी नहीं की। बंद करो झूठ बोलना, तुम शुरू से बेईमानी कर रहे हो। मैंने खुद देखा तुम्हें पत्ते छुपाते हुए। हार गए हो तो रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूँ, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। नहीं खेलना मुझे अब तुम लोगों के साथ। यार अगर तुम हार गए हो तो रो क्यों रहे हो? एक बात बताऊं तुम्हें, चालें भूल गए हो तुम। मैं कोई चाल वाल नहीं भूला, तुमने गड़बड़ की है। नहीं खेलना मुझे, बेईमान लोग। तुम्हें बुलाया था? कहाँ? मंगनी में। मुराद लोग इस रिश्ते से खुश हैं बहुत। अगर उन्हें पता चल गया अपनी बेटी की मंगनी किससे की है तो पता नहीं क्या करेंगे। वो अपने होने वाले ससुर को ही लूट रहा है। ये सारी बातें परेशान नहीं करती तुम्हें? कहना क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ, तुम्हारे दोस्त की बात कर रही हूँ, मंगनी कर लिया उसने। क्या मतलब है तुम्हारा? और कुछ सीरियस है इस रिश्ते से? सुनो, मुझे तो लग रहा था कि वो टाइम पास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्द शादी करने वाला है नादिर। उसने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वो करना क्या चाह रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कौन जाने सबके पीछे उसकी नीयत क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, काम के बीच में मोहब्बत आ जाए तो मसला बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए।
उफ जैनब, कहाँ गायब हो गई हो? लिसन टू मी सलीम, कहाँ थे तुम? बिना कुछ खाए हुए ही चले गए तुम। मेरी किताब गुम हो गई है, वही ढूंढ रहा था। साथ मिलके ढूंढे क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, जब मिल जाए तो तुम कैफे आ जाना, मैं वहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना है पैलन। अच्छा ठीक है। मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों कहीं चलते हैं। आखिर तुम्हारा बर्थडे है आज। जानता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। साथ चलो, शायद मूड बन जाए। मैंने कहा ना, फिर कभी पैलन। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे सलीम, जैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाइब्रेरी बंद थी तो खाली क्लास देख के यहीं पर बैठ गई। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? सरप्राइज रेडी होने तक तुम यहीं रहोगे। कौन सी बुक ढूंढ रहे हो तुम? इकोनॉमी लॉ की। तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं तो तुम्हें यकीन है कि तुम यहीं भूले थे? आखिरी मर्तबा तो यही थी मेरे पास, यही छोड़ी थी। हाँ, अगर मेरा दिमाग अपनी जगह पर होता तो शायद ना भूलता। कहीं कैफे में तो नहीं भूल के आ गए? वहां भी देखा था मैंने, लेकिन नहीं थी। यहीं कहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे याद है कि यहीं रखी थी। वो माफ करना मुझे, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही होगी। खैर, अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम पढ़ो आराम से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कोई देख लेगा नादिर। आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? उस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? बताओगे मुझे ये बात? क्या हो गया यार, बस बात ही तो पक्की हुई है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है यार? कुत क्या पागल समझा हुआ है हमें? नादिर यार, जरा आराम से बात करो। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम कब इतना सीरियस हो गए और बात शादी तक आ गई। आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो, बताओ मुझे। तुम्हारे इस फैसले से हम तीनों बर्बाद हो जाएंगे, समझे? ये तुम फजूल बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तुमने शादी की तो हमारा पोल खुल जाएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों बिला वजह शोर कर रहे हो? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारा और सईदा का रिश्ता क्या है। याद दिलाऊं क्या? अरे अब इसमें सईदा की बात कहां से आ गई? वो तो हमारी टीम का हिस्सा है। बस वो हमारे साथ इस प्लान में शरीक है। उसमें और फैसल की बेटी में बहुत फर्क है। अब बस भी करो तुम नादिर यार। अपनी मोहब्बत को काम के बीच में मत लाओ, वरना बहुत पछताओगे तुम। नादिर चुप करो अब। हरकत क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं बाबा। नहीं मिली, सब देख लिया। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। ये तो लॉक है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? खुल ही नहीं रहा ये। लॉक खराब हो गया है शायद। अब क्या करेंगे यार?
अच्छा तो अर्कुत भाई अब मुझे इजाजत दे, मैं इसी हफ्ते आपके पास कार ले आऊंगा। जरूर। मैंने कहीं तुम्हें देखा है, लेकिन कहां पर? क्या वाकई मुझे देखा है, लेकिन कहां पर? याद नहीं। वैसे आपने किसी और को देखा होगा मुझसे मिलता जुलता। अच्छा मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। हाँ अर्कुत, वो जो इन्वेस्टर था उसकी तरफ से कोई खबर आई? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है कि कोई और भी काम हो, काफी मसरूफ आदमी है वो, लेकिन मैं उसे कॉल करके पूछूंगा। आप परेशान मत हो। बात सुनो मेरी अर्कुत, अगर कुछ भी बुरा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। नहीं बाबा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। क्या कोई है? कोई है क्या यहाँ? मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए। नहीं खुल रहा। दरवाजा खोलो। हे! खोले दरवाजा। अब दरवाजा कैसे खुलेगा? क्या होगा? अच्छा रुको, कॉल करता हूं मैं किसी को। नहीं यार, ये क्या? क्या हुआ? मोबाइल नहीं है। रुको मैं अपना फोन लेके आती हूँ। उफ यार। मेरे फोन की बैटरी डेड है। सीरियसली? अब क्या करेंगे? जब तक कोई आ नहीं जाता यही इंतजार करना होगा। अरे ले आई तुम? वाओ, बहुत जबरदस्त। सुनो, ये भी यहाँ हैंग कर दो। हाँ यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना? कितना कलरफुल सेटअप हो गया ना? आपका बर्थडे है क्या? नहीं, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का बर्थडे है। सरप्राइज दूंगी उसे। ये तो अच्छा किया आपने, आपके दोस्त को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद तो यही है, मतलब बस पसंद आ जाए उसे। यार पहले अगर सलीम आ गया ना, हमने ये सब जो मेहनत की है ना जाया हो जाएगी। वो अचानक नहीं आने वाला, मतलब वो क्लासरूम में है और जब तक मैं ना चाहूँ वो वहाँ से नहीं निकल सकता। तुमने ये सब कैसे किया? कहीं उसे रूम में लॉक तो नहीं कर दिया? हाँ किया तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये सब भी तो उसी के लिए किया है ना मैंने। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। बस मैं ये चाहती हूँ उससे मेरा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगे। कोई भी नहीं है यहाँ। समझ नहीं आ रहा कि लॉक कैसे हो गया। बार बार कोशिश से कुछ नहीं होगा। तुम क्यों इतने सुकून से बैठे हो? क्या करूं, दरवाजा तो खुल नहीं रहा। असल में मैं खुश हूं, जानती हो। मैं समझी नहीं, क्यों खुश हो? मतलब तुमसे बात तो हो सकेगी। सलीम, क्या हुआ है ज़ैनब? आखिर अचानक क्या हो गया? बात तो कर चुके हैं हम। नहीं ज़ैनब, तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा बर्ताव अजीब हो गया है, जैसे मैं कोई अजनबी हूं तुम्हारे लिए। बात तक नहीं करती, तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार तक नहीं हो। इतने दिनों से बस इसी बारे में सोचता रहता हूं मैं। आखिर क्यों ये सब? क्यों? लगता है जैसे भूल गई हो सब। हम दोनों
करीब आ चुके थे और एक दूसरे को समझने लगे थे। आखिर अचानक क्यों ऐसी हो गई हो? हम दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। सलीम प्लीज, ऐसा तुम ही फील करते हो। ज़ैनब, बस यही कहना है तुमने? बिल्कुल। इतनी जालिम कैसे हो सकती हो तुम ज़ैनब? आखिर क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? मजबूरी है, नहीं है कोई और रास्ता। क्या क्या कहा? सुना नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। थैंक्स गॉड, फाइनली सब रेडी हो गया है। पहले मैं ये सीडी लेकर आई हूँ, इसमें बहुत अच्छे गाने हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने सोचा क्यों ना साथ में गाने भी सुने जाए। अरे बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा किया तुमने। मगर ये लोग ऑब्जेक्शन ना कर दें। चलो मैं ऑनर से बात कर लेती हूँ कि हमें ये प्ले करने दें। हाँ ये ठीक रहेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें कह देना चाहिए कि अब सलीम का रूम खोल दें। अरे हाँ ठीक कह रही हो तुम। अभी कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ यहाँ सब कुछ रेडी हो गया है। अब उसकी क्लास का लॉक खोल दो और उसे यहाँ जरूर लेकर आना। हाँ यार, कहीं वो बेचारा बेहोश ही ना हो गया हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा बहाने मत बनाओ और उसे लेकर आओ यहाँ। हाँ कह देना तुम्हारा फोन पैलिन के पास है, इसी बहाने ले आना उसे। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो। बहुत मजा आने वाला है। हैरान हो जाएगा वो ये सब देखकर। कहो, मैं सुन रही हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पास कोई नई ऑफर होगी मेरे लिए। मेरी एक ही ऑफर है, वो आप जान चुकी हैं। मतलब क्या है? मुझे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम आग से खेल रहे हो। अगर वो रिकॉर्डिंग कैनान ने सुन ली तो याद रखना, ना तुम्हें शेयर्स मिलेंगे और ना ही एपिक। क्या वाकई आरज़ू मैडम, आप वाकई ऐसा कर पाएंगी? जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ हवा में तीर चला रही हैं। तुम्हें शायद अभी मेरी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं। तो आपको ऐसा लगता है? लगता है आप सिर्फ ये चाहती हैं कि मैं शेयर्स ना लूं। कोई खेल खेल रही हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ खेल कैसे खेला जाता है। क्या कर रही हैं? केनान को रिकॉर्डिंग भेजने के अलावा कोई चारा नहीं अब मेरे पास। मेलिका आपा, ये मैं केक ले आया हूँ। ठीक है रख दो। आप जरा इसमें कैंडल्स लगा देंगी? मुझे बहुत सारे काम हैं, याद से लगा दीजिएगा। हाँ हाँ लगा दूंगी मैं। जाकर अपने काम करो तुम। बहुत शुक्रिया आपा। चले मैं नीचे जाता हूँ। सलीम, क्या कर रही हैं आप? तुम्हें यकीन दिलाने का अब एक यही रास्ता है। ये नहीं हो सकता। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
लगता है तुम्हें वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दिखाओ मुझे। तुम्हें दिखा दूं ताकि तुम इसे डिलीट कर सको? मेरे ख्याल से तो वो पहले ही डिलीट हो गई है। वरना अब तक दे चुकी होती। इरादा बदल दिया मैंने। मुझे शेयर्स चाहिए। कुछ तो कहो तुम, ऐसे इग्नोर मत करो ज़ैनब। ज़ैनब मेरी तरफ देखो। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम मेरे लिए हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? वो किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया था। लेकिन चाबी तो दरवाजे पर ही लगी हुई है। हम बहुत चिल्लाए लेकिन कोई नहीं आया। मेरा फोन भी नहीं था मेरे पास। हाँ, याद आया, तुम्हारा फोन पैलिन के पास है। वाकई में? हाँ बिल्कुल, वो कैफे गई है। गेट खोलने का शुक्रिया। काश कि मैं तुम्हें कुछ बता सकती सलीम, लेकिन मेरे दिल का हाल कभी नहीं जान पाओगे। मुझे जाना होगा यहाँ से, अब नहीं रुक सकती मैं। हद करते हो नादिर, तुम्हारी वजह से बिला वजह मुसीबत गले पड़ जाएगी। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनका भरोसा जीता है और तुम ये सब बर्बाद करने पर तुले हो। खैर, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम मेरी मंगेतर की खुशी है मेरे लिए। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अरे वो आ गया। ज़ैनब, ये सब तुमने किया मेरे लिए? मैंने नहीं किया। सरप्राइज पसंद आया तुम्हें? यहाँ क्या हो रहा है? ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैनब, क्या हुआ है?
अपने काम से काम रखो। कौन हो तुम और मुझे धक्का कैसे दिया तुमने? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। ज़ैनब तो मेरी मंगेतर है, समझ आई? ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैनब क्या हुआ? अपने काम से काम रखो। तुम हो कौन और मुझे धक्का क्यों दिया तुमने? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। ज़ैनब तो मेरी मंगेतर है, समझ आई? ज़ैनब, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Salim. Happy birthday to you. आओ, अब जल्दी से आके केक काटो। जल्दी करो, कैंडल्स बुझ रही हैं। दुआ मांगना नहीं भूलना। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों जरूरत नहीं है यार, तुम्हारा बर्थडे है। कैंडल्स बुझाते हुए दुआ जरूर मांगना सलीम। ये सब क्या है? ये लड़का तुम्हें पसंद करता है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम। तो ये तुम्हें बार बार ऐसे क्यों देख रहा है? उफ। एंजॉय। हैप्पी बर्थडे सलीम, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ज़ैनब, ये 3 नंबर टेबल पर ले जाओगी? क्या बात है, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। सच बोल रही हो ना? तुम यही रख दो, मैं थोड़ी देर में बाहर ले जाऊंगी। अर्जू साहिबा, आपको शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए यहाँ साइन करने होंगे।
बस साइन करने की देर थी। अब आरजू साहिबा के आधे शेयर्स आपके हैं मेली साहब। इसके लिए बहुत शुक्रिया आरजू साहिबा। मैं चलता हूँ। कैसी लगी मेरी शराकतदारी? सलीम, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है ना ये सब? अभी तक यहीं बैठा है। अरे इतने दिन से ये पार्टी प्लान कर रही थी। इतनी खुश हूँ कि सब अच्छे से हो गया। कितने साल के हो गए हो भाई? ये तुम्हारे लिए, अच्छा लगेगा तुम्हें। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने दिल से लिया है, खोल तो लो इसे। तुम्हें पसंद आया ना? तुम्हारे फेवरेट टीवी शो का डीवीडी बॉक्स है, इसमें सारे सीजन हैं इस शो के, जरूर देखना। शुक्रिया तुम्हारा। अरे हग नहीं करोगे क्या मुझे? ये सब अच्छा लगा ना? माफ करिएगा, जूस किसने मंगवाया था? मैंने मंगवाया था। थोड़ा ध्यान से ज़ैनब, मेरे कपड़े नए हैं, गिरा मत देना कुछ मुझ पर। इस पार्टनरशिप की खुशी में आपको कॉफी पिलाना चाहूंगा मैं। तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये कॉफी मैं बाद में पीऊंगी। अभी कुछ हासिल तो नहीं किया मैंने, एक छोटा सा कदम उठाया है बस। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र करें और देखते जाएं क्या क्या होता है। वाकई में तुम्हारी ये मूव पहले ही बोरिंग हो चुकी है। अपने शेयर्स वापस हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, देख लेना। जो कर सकते हैं कर लीजिए आप। बर्थडे पार्टी तो वाकई बहुत शानदार है। हाँ यार, बहुत मजा आ रहा है। सही कह रही हो तुम। हेलो, मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें आप भी। आपको मंगनी की बहुत मुबारक हो। आप दोनों हमेशा खुश रहें। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आप और ज़ैनब हमेशा साथ रहें। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे मैं पैलिन हूँ, ज़ैनब की कॉलेज की फ्रेंड। वाकई में अच्छा लगा मिलके। अरे आपकी मंगनी का सुन के तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। इंशाल्लाह आपकी शादी का केक भी हम जरूर खाएंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे। जी जरूर बुलाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। सलीम, मेरा यकीन करने की कोशिश करो, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें सब बता दूंगी मैं। अब बताने का क्या फायदा, अब सब खत्म हो गया। सलीम प्लीज। ज़ैनब,
यार एक गिलास ऑरेंज जूस ले आओगे तुम? आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अच्छा लगा। ओह सॉरी सलीम, माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई थी। तुम उस आदमी से क्या बात कर रही थी? ओह, मैंने तो सिर्फ केक दिया है उसे। वो हमारी दोस्त का मंगेतर है। ना पूछते तो बुरा लगता ना। ये सब आखिर कब खत्म होगा? या फिर मुझे रुक के उसका सामना करना चाहिए था। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। ये तो शुरुआत है। इस कंपनी में हिस्सा तो दूर, तुम्हें नौकरी करने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। आज तक तुमने जो भी किया है, तुम लोग वो सब हिसाब दोगे। देख लूंगी इसको भी। हाँ यार, ये पार्टी तो वाकई बहुत अच्छी है और सरप्राइज तो और भी ज्यादा अच्छा था। सलीम को यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा और खाना भी बहुत अच्छा है। हम तो वाकई बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अरे यार तुम भी ना। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ यार, अभी तो हमने पार्टी करना शुरू किया था। अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा मूड नहीं है, फोर्स मत करो। अरे सलीम, डोंट डू दिस। तुम्हारे बगैर पार्टी करने का क्या मजा आएगा? घर पर सब वेट कर रहे हैं, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है भाई, तुम घर जाओ, कॉल पे बात करते हैं। सलीम, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। पैलन प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बर्थडे पे अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। पैलन प्लीज। लेकिन क्यों यार? देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही प्लान किया था, ताकि हम अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड कर सके। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। मैं भी साथ चल रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज दोनों साथ घर चलते हैं। मैं बाद में टैक्सी से वापस आ जाऊंगी। पैलन
प्लीज सलीम, मना मत करना यार। तुझे भी। हर चीज तैयार है आलिया साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सब कुछ अच्छा है। हाँ। तुम्हारा शुक्रिया किरास, सब कुछ अच्छा है। चाचू बहुत खुश होंगे। लेकिन चाचू कहाँ हैं? वो आएंगे ना? आएंगे आएंगे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आ रहा है। वाकई में? कौन सी दोस्त? ये तो मुझे नहीं पता बेटा। किराज, फिर तुम टेबल पे एक और प्लेट लगा दो। ठीक है आलिया साहिबा। एलिफ बेटा, ड्राइंग खत्म हो गई? जी आयशा खाला। आयशा खाला, सलीम अंकल को मेरा तोहफा अच्छा लगेगा ना? बताएं मुझे। बिल्कुल लगेगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा, ये बहुत खुश होंगे। लेकिन आप कुछ बनाना भूल गई एलिफ बेटा। क्या भूल गई? जरा गौर करो, इसकी कमी थी। ये रिबन है, ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है खाला। आपका बहुत शुक्रिया आयशा खाला। हाय आयशा बाजी, आपको बताएं, सलीम साहब आज अपने एक दोस्त को घर लेकर आ रहे हैं। जाके एक और प्लेट तैयार करो गुंजा। पता नहीं किसको लेकर आ रहे होंगे। कोई दोस्त होगा उनका, और कौन? लेकिन गर्लफ्रेंड को भी तो ला सकते हैं ना? हो सकता है डिनर के बहाने घर वालों से मिलवाना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी एक दोस्त है, कॉलेज में साथ पढ़ती है, उसको ला रहे होंगे। और वही अगर उनकी गर्लफ्रेंड निकली तो आलिया साहिबा को 2 शादियां करवानी पड़ेंगी। एक लड़की देंगी और एक लड़की लेंगी। वैसे तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है? मजा तो वाकई आ रहा है, शादियां जो होने वाली है इस घर में। अच्छा जाओ जल्दी से उस लड़की के लिए टेबल पे प्लेट रखो तुम। तुम अभी तक यही हो, जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किसने कहा कि इंतजार करो मेरा? तुम काम कर रही हूँ मैं। ठीक है, तुम काम करो, मैं यही हूँ, बाद में साथ चलेंगे, ठीक है? मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर चाहो तो अंदर चल सकती हो। पता नहीं यार, इस तरह चले जाना अजीब लगेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि दोस्त को साथ लेकर आ रहा हूँ। फिर तो ठीक है।
खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। चाचू आ गए, चाचू आ गए। चाचू, ये कौन है? आपकी दोस्त है ना? हेलो बेटा, आप टूचे ही हो ना? जी हाँ। मैं पैलन हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा प्रिंसेस। सलीम साहब, सब आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है गोंजा। कैसे हैं सब? खुशामदीद बेटा। ये पैलन है मेरी दोस्त और ये मेरी अम्मी। माफी चाहती हूँ बिना बताए आने के लिए। अचानक प्लान बन गया आने का। पता होता आपसे मुलाकात होगी तो तैयार होके आती। आरजू मेरी भाभी, ये मेरी बहन एपिक। खुशामदीद। मेरे भाई। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। सलीम आपके बारे में काफी बात करता है। मेरे बारे में? हाय आयशा बाजी, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। गोरी, गोल्डन बाल। मैंने भी देखा उन्हें। उनके गोल्डन प्यारे बाल हैं। बहुत प्यारी है। कैसी बातें कर रही हो? इधर आओ और यहाँ आकर बैठो। वैसे सलीम बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है। क्या हो गया बाजी, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है मैंने, नाराज क्यों हो रही हैं? हाँ सच है, लेकिन हमारा गॉसिप करना लाजमी नहीं। अब देखिएगा आयशा बाजी, बहुत जल्द यहाँ एक बहुत बड़ी सी शानदार एंगेजमेंट पार्टी होगी। क्योंकि वो उसे घर लेकर आ गए हैं। इसका मतलब दोनों काफी सीरियस हैं। उफ, बस भी करो। कितनी बातें करती हो तुम, अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? देखा आपने कितना जल रही है। मैं आपको बता रही हूँ बाजी, गुंजा सलीम साहब पर नजर अटकाए बैठी है। मैंने खुद देखा है। हाय। मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। बस अब तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल जरूरत है। मैं नहीं चाहता मेरी मंगेतर रात में अकेली जाए। रहने दो, चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। इसको नहीं बता सकती अपना ठिकाना। बताओ किस तरफ जाना है? तुम्हारी फैमिली इस्तांबुल में ही है? बदकिस्मती से वो अंतालिया में रहते हैं। इसका मतलब है अंतालिया से हो तुम? जी, इंशाल्लाह आप लोगों को डिनर पर बुलाऊंगी। सॉरी, जरूरी कॉल है। बेटा कहाँ जा रहे हो? कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। सलीम, तुम ठीक हो ना? सलीम और तुम एक ही क्लास में पढ़ते हो? नहीं, मैं इनसे 1 साल जूनियर हूँ, लेकिन कुछ क्लासेस हमारी साथ होती हैं। सलीम इस साल अपने प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत कर रहा है।
सलीम ने एक प्रोजेक्ट भी किया है, दिन रात एक कर दिया था। उसने बताया था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ काम कर रहा है। वो दोस्त तुम ही हो? जी मैं ही थी। उस प्रोजेक्ट में सलीम ने बहुत मदद की थी मेरी, बल्कि सबसे ज्यादा काम ही उसी ने किया था। उसने बताया था कि किसी ने प्रोजेक्ट पे कॉफी फेंक दी थी। वो बहुत गुस्से में था और वो बता रहा था कि उसने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की थी और दिन रात एक करके उसने उसको मुकम्मल किया था। हाँ, कभी एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। ठीक कह रही हो बिल्कुल तुम। गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए, अच्छी बात है। आपके ये गोल्डन बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या मेरे बाल भी बड़े होके आपकी तरह हो सकते हैं? तुझे तंग नहीं करो बेटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे आप तो बहुत क्यूट है यार तुझे। जी, रकम वही होगी जिस पर बात हुई थी। 30,000 पीस, बिल्कुल। जल्द से जल्द डिलीवर करवा दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो डील फाइनल हो ही गई, मेरी सबसे बड़ी डील। लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें। ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्रिया सादिक। किनान साहब, मैं जा सकता हूं? ठीक है। मुझे आज कैफे में वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके सारे दोस्त मौजूद थे, उसकी बर्थडे मना रहे थे। उसने केक तो जरूर काटा, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी। ये सारे अमीर लड़के एक जैसे ही होते हैं। बस पास में ही है घर, मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। यहाँ किस तरफ है तुम्हारा घर? करीब है। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, करीब ही है घर। जब घर इतना करीब है तो साथ चलते हैं ना। कहा ना इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। अगर मैं तुम्हें अपनी आंखों से घर जाते हुए नहीं देखूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो, किस तरफ है घर? इस तरफ। इससे कैसे जान छोड़ाऊं मैं? अब किस तरफ लेकर जाऊं इसे? मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रही, मगर खाना मजेदार है। देखने में ही कितना लजीज लग रहा है। बनाने का शुक्रिया। हाँ। आयशा खाला। जी बेटा। मुझे बताया ना मैं सलीम अंकल को गिफ्ट कब देने जाऊं? अभी नहीं बेटा, पहले उन्हें अपना खाना खत्म करने दो, फिर वो केक काटेंगे, तुम अपना गिफ्ट दे देना। ओह, इतना उदास मत हो एलिफ, थोड़ा तो इंतजार कर लो बेटा। इंतजार का भी अपना ही मजा है। गिफ्ट देने की बहुत जल्दी है तुम्हें। हंसी आ गई। आपने क्या कहा किरास खाला? कितनी देर हो गई है, आखिर कहाँ रह गई हो ज़ैनब? कैसी हैं आप? अम्मी, मुझे चाचू की दोस्त के बराबर में बैठना था। टूचे, अरे तो आ जाओ ना मेरे पास, बैठ जाओ टूचे। तुम छोड़ो इसे, आराम से खाना खाओ। सलीम की सालगिरह की खुशी में मैं आप सबको एक खबर देना चाहता हूँ। अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। जी, अच्छी खबर है। कल हम एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। क्या ये वही डील है जो आप इतने टाइम से करना चाह रहे थे भाई? हाँ, और इस डील के होते ही कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें।
बेटा ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मम्मी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सलीम साहब, आपको सलाद चाहिए क्या? बात सुनो, मेरी प्लेट देखो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो ये इसे। असल में मुझे अपनी प्लेट में खाना छोड़ना पसंद नहीं है, खाना जाया हो जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, इस तरह की चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। अब ये क्या मुसीबत है, कंपनी के शेयर्स बढ़ गए हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तौबा, ये किस तरह की लड़की है, कितनी बिगड़ी हुई लग रही है। सलीम साहब के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कोई किसी के साथ कैसा भी लगे, मुझे इससे क्या। माफी चाहती हूँ, क्या हुआ है आपको? खाना क्यों छोड़ दिया आपने? सांस नहीं आ रही मुझे। क्या वाकई ऐसा क्या हुआ? क्या आपने शेयर मैली को दे दिए? बोलो और जोर से बोलो, सब घर वाले सुन ले, है ना? माफी चाहती हूँ। मुझे आपसे बहस नहीं करनी, बस घर की कुछ तस्वीरें चाहिए वेबसाइट पर लगाने के लिए। बहुत रात हो गई है इस वक्त, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मतलब रात के इस वक्त आप कैसे घर में आ सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से घर में लेके जाऊं। बस आ गया घर। ये घर है तुम्हारा? यही है। अब तुम जा सकते हो, साथ आने के लिए शुक्रिया। इतनी जल्दी क्या है ज़ैनब, तुम अंदर तो जाओ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उफ, हद है। या अल्लाह, दरवाजा खुला हो बस। उफ, अल्लाह तेरा शुक्र। अपना ख्याल रखना। देखिए, आप मेरे लिए मुश्किल ना करें, मैंने कहा ना कि तस्वीरें लूंगा और चला जाऊंगा। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? आप देख रहे हैं कितनी रात हो गई है, मतलब रात के इस वक्त मैं आपको कैसे घर में आने दूं? मुंह उठाकर आ जाते हैं, देखते नहीं कि क्या वक्त हो रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर तुमसे। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया अम्मी जान, उन खुशियों में हम साथ होंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है ये अम्मी, आपका बहुत शुक्रिया। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। अम्मी बताए ना, मेरी गिफ्ट देने की बारी कब आएगी? पहले बाबा गिफ्ट देंगे, फिर आप देना। उफ, लेकिन पहले मुझे गिफ्ट देना था चाचू को। बाबा, क्या मैं आपसे पहले गिफ्ट दे सकती हूँ? प्लीज बाबा, मैं दे दूँ? ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार के लिए दे दो तुम। शुक्रिया बाबा। हैप्पी बर्थडे सलीम चाचू। टूचे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। वाह, ये तो बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत अच्छा है टूचे। अम्मी छोटा वाला परफ्यूम ले रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे चाचू के लिए बड़ा परफ्यूम लेना है। ठीक किया तुमने। टूचे,
बच्चे भी ना। छोटी है और मासूम भी। सालगिरह मुबारक हो भाई। उम्मीद है पसंद आएगा तुम्हें। भाई आखिर ये क्या है? बार्सिलोना के टिकट? इस पे तो म्यूजिक फेस्टिवल वाले दिन की डेट है। लेकिन पता नहीं तुम किसके साथ जाना चाहोगे। फैसला तुम्हें करना है। अरे सलीम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो बताओ किसके साथ जाओगे तुम? अभी कुछ पता नहीं, बहुत टाइम पड़ा है सोचने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया भाई। क्या मुसीबत है? ये आदमी फिर से आ गया क्या? क्या बात है? ज़ैनब, माफ कर दे आपा, चाबी नहीं मिल रही थी मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपा अभी आप क्या कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। सब बातें छोड़ो, तुम अंदर आ जाओ पहले। उसके बाद वो पागल आदमी कहता है तुम्हारे कजन ने मुझे कहाँ देखा। इस मुल्क में बेशुमार बेवकूफ इंसान भरे पड़े हैं। ओ, आ जाओ इरकुत, आ जाओ। क्या हाल है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। अरे भाई, कोई खास वजह नहीं। तुम कहाँ गायब थे? ज़ैनब के साथ था। इस वक्त तक? वो ओवर टाइम कर रही थी, इसीलिए मैं रुक गया कि खुद उसे घर छोड़ा हूँ। आजकल के हालात तो आप जानते ही हैं। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया उसके साथ रुककर। वैसे आपने फजूल में वेट किया इरकुत भाई। ओहो, ज़ैनब को आदत है देर तक काम करने की। वो मेरी मंगेतर है, अब वो अकेले नहीं घूम सकती, समझे? तुम इसकी बातें मत सुनो इरकुत। ठीक किया तुमने, जाहिर है तुम वेट करोगे। वैसे बाबा, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। हाँ, तो बताओ फिर। अच्छा, आप छोड़ो ज़ैनब, मैंने शायद गलती की तुम्हें सब कुछ बता के। मुझे तो ये बात सोच के गुस्सा आ रहा है आपा। इस वक्त आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने भी उसे यही बोला था। अगर उसने पिक्चर्स ही लेनी थी तो वो दिन में आए ना। वो जिद तो बहुत कर रहा था, मगर मैंने जैसे तैसे उसे टाल दिया। आज हमें ही क्यों इस तरह के लोग मिलते हैं? आपा, अब से आपको बहुत मोहतात रहना है, ठीक है? अच्छा ठीक है ज़ैनब, तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे ऐसे लोगों को जवाब देना आता है। बात यह है बाबा, हमें शादी लेट नहीं करनी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें शादी कर लेनी चाहिए, है ना? हाँ, ज़ैनब से बात करूं क्या मैं? बिल्कुल करें, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बात करना मुनासिब नहीं, इसलिए आप ही करें। हम एक छोटे शहर में रहते हैं, लोग बातें करने लगेंगे कि अभी तक इनकी शादी क्यों नहीं हुई। मौका मिल जाएगा उन्हें, और ये हम सब के लिए बहुत बुरा है ना? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा ज़ैनब से, उसे आइडिया अच्छा लगेगा। वैसे भी पेशी की तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है। सलीम साहब, क्या आप यहाँ आ सकते हैं प्लीज? क्या हुआ? बात ये थी, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाई थी, वो आपको देना चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों लिया तुमने? कोई बात नहीं, आज आपका बर्थडे है। आप इससे कई ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
अरे सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौंजा मेरे लिए गिफ्ट लाई है। अच्छा। सलीम अंकल, मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। बहुत प्यारा है, शुक्रिया मेरी जान, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। वाओ, कितनी प्यारी ड्राइंग है ये। ये आपने खुद बनाई है? सलीम यार, देखो कितना प्यारा बनाया है इस बच्ची ने। बहुत अच्छी ड्राइंग है आपकी बेटा। ये अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। सलीम, अब मैं तुम्हारी फैमिली से मिलके बस घर जाऊंगी। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है। हाँ गौंजा, गिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देख लूंगी तुम्हें। बहुत देर हो गई है, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अभी तो हमने कॉफी भी नहीं पी है बेटा, आराम से चली जाना। कॉफी बस आने ही वाली है। ठीक है, फिर मैं कॉफी पीकर ही चली जाऊंगी। मुझे भी कॉफी पीनी है। नहीं बेटा, नहीं पीना चाहिए बच्चों को। नहीं, मुझे पीनी है कॉफी। बच्चे कॉफी नहीं पीते बेटा। उफ, छोटा बच्चा होना भी कितना मुश्किल है। हर चीज मना है। मुझे अब और ज्यादा दिन तक बच्चा नहीं रहना। उफ, अरे उफ। माफी चाहती हूँ आपसे, मैं भी साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। बैलन, ठीक हो तुम? कहीं से जल तो नहीं गई आप? नहीं, लकीली ज्यादा गर्म नहीं थी कॉफी। उफ गौंजा, थोड़ा तो ख्याल किया करो बेटा। मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफी चाहती हूँ। लाए, मैं साफ कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। ये तो साफ करने से और खराब हो रहा है। कॉफी का दाग इतनी आसानी से नहीं जाता। बस करो बेटा, रहने दो इसे। तुम एपी के साथ उसके रूम में चली जाओ, वो अपना कोई ड्रेस निकाल के दे देगी तुम्हें। शुक्रिया आपका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। देर हो गई है, मैं चलती हूँ बस। इस वक्त तुम कहाँ जाओगी बेटा, रहने दो। आज तुम यहीं रुक जाओ। एपिक, तुम अपने कमरे में ले जाके ना चेंज कराओ। क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ? नहीं, इस तरह नहीं चल सकता ज़ैनब। सलीम को बताना होगा सब। उसे सच पता होना चाहिए।
सलीम, अच्छा लग रहा है ना? घर बहुत प्यारा है तुम्हारा। सही। मुझे ठंड लग रही है। अगर तुम चाहो तो अंदर चलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है। और गोंजा ने रूम भी रेडी कर दिया होगा। यार थोड़ी देर और बैठते हैं ना? तुम्ही ने कहा ठंड लग रही है। हाँ, अगर तुम शॉल ला कर दे दो तो नहीं लगेगी। हेलो। हेलो पैलिन। हाँ पैलिन हूँ मैं। वो सलीम? हाँ मैं सलीम के घर पे हूँ। हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मतलब तुम सलीम के साथ हो इस वक्त? हाँ। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो तुम ज़ैनब? वो पूल साइड के साथ सर्दी लग रही थी, उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आता हूँ।